हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो आपको पहले ही डाली है 20 क्वेश्चंस के, और ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दीव स्थित है। दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ये तो सबको पता है कि गुजरात में दमन और दीव, दीव एक आइलैंड है, वो है। ठीक है, बट बताना है। अब देखो ध्यान से, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों ही गुजरात के निकट पड़ती है, बट यहाँ पर दीव जो स्थित है वो आपकी खंबात की खाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? न्यू मरे द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर द्वीप, रामेश्वर द्वीप। तो राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, रामेश्वरम द्वीप। तो जो रामेश्वरम द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच में ही आइलैंड स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितने, यानी आइलैंड कितने हैं लक्षद्वीप में? आप सबको पता है भारत में 2 ही आइलैंड है, एक तो लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। अब लक्षद्वीप समूह यानी इसमें और भी छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है, तो कुल टोटल कितने हैं? 17, 27, 36, 47। तो राइट आंसर रहेगा 36। ठीक है, तो राइट आंसर इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर रहेगा राजस्थान। और जो थार मरुस्थल है वो आपका राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, इसका कुछ पार्ट गुजरात में भी पड़ता है, फिर आपका पंजाब में भी, और इसका कुछ पार्ट आता है, और हरियाणा के भी सिरसा वाली साइड जो हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद का कुछ पार्ट है, भिवानी है, तो इनका भी कुछ पार्ट जो है राजस्थान को टच करता है, तो वहाँ पर भी आपका मरुस्थल का कुछ पार्ट है। तो एक बार ये एचटेट पीजीटी में क्वेश्चन आया था कि थार मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों तक है, कौन से राज्यों तक है? तो ऑप्शन में ऐसे पूछा गया था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो गाइस इन सारों में ही है, बट सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है गाइस? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, भारतीय नौसेना का एक युद्धक जलपोत है, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो राइट आंसर रहेगा अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। तो ये एक रिसर्च सेंटर है जो कि अंटार्कटिका में है। ठीक है, साउथ पोल पर अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उस पर है ये भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जिस पर रिसर्च की जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। तो राइट आंसर रहेगा गाइस सियाचिन। जो सियाचिन है उसको सफ़ेद पानी, काला पानी के नाम से किसे जाना जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताओगे। आपके लिए क्वेश्चन है ये। भारत में काला पानी की सज़ा भी दी जाती थी ना पहले, तो किस एरिया को कहा जाता है? और सियाचिन सफ़ेद पानी। तो दोनों को आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, हैदराबाद का जुड़वा नगर है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद। तो सिंपल क्वेश्चन है, हैदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो राइट आंसर इज सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है, कोची का जुड़वा नगर है? कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम, अलवाई, अलेम्पी, कोटायाम। तो राइट आंसर रहेगा गाइस एर्नाकुलम। तो कोची का जो जुड़वा नगर माना जाता है वो है एर्नाकुलम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो आपको बताना है जिस पर चीन का अधिकार है भारत का, वो जम्मू कश्मीर का जो अब केंद्र शासित बन चुका है, तो उसका ऐसा कौन सा पार्ट है? तो देखते हैं, गिलगिट क्षेत्र, छो मुरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। तो राइट आंसर रहेगा अक्साई चीन। तो ये वो हिस्सा है जिस पर चाइना का पूरी तरह से अधिकार है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। देखो आपको गर्म मरुस्थल का भी पता है, हॉट डेजर्ट है वो तो आप सबको पता है भारत का थार मरुस्थल। अब ये है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट भी तो होता है। डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पर आपकी वनस्पति ना हो, जलवायु अच्छी ना हो। तो यहाँ पर बात करें हम, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या चंबा। तो राइट आंसर रहेगा गाइस लद्दाख। ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, तो राइट आंसर इज लद्दाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इजी सा क्वेश्चन है बट बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड होता है, तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट ही ऑप्शन बताने वाली हूँ। तो भारत का क्षेत्रफल गाइस कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है ये। और कई बार ऑप्शन में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलता है, तो अगर आपको ये मिले चाहे ये मिले तो दोनों करेक्ट रहेंगे। यहाँ पर लाख लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर लाख नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था जुरेसिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना, गोंडवाना। तो राइट आंसर रहेगा गाइस गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। तो राइट आंसर रहेगा, देखो ध्यान दो, देखो इसको बताया गया है कि भारत कर्क रेखा के उत्तर में है, तो त्रिपुरा और मिजोरम को तो कर्क रेखा टच करती ही है, बट जो मणिपुर है ये उत्तर में रह जाता है, झारखंड को भी टच करती है, तो बिल्कुल कर्क रेखा के उत्तर में बात करें तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है, यानी बिल्कुल कम दूरी पर है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इन चारों की बात करें तो इनमें जो सबसे निकट है कर्क रेखा के वो है अगरतला। ठीक है, कौन सी है गाइस, अगरतला। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यानी सच है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है गाइस ये कथन। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल करेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, ये भी करेक्ट। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको जो गलत कथन है वो चूज करना है। ऑप्शन देखते हैं, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बिल्कुल करेक्ट। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, करेक्ट। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, गलत है गाइस। भारत के क्षेत्रफल का 43% जो भाग है वो मैदानी है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश, ये भी करेक्ट। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी झूठ है। उत्तर का विशाल मैदान, क्वेश्चन नंबर 17 इस भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज नदियों द्वारा बना है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यह नवनिर्मित मैदानी भाग, करेक्ट। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी करेक्ट। बट गाइस चरनोजम प्रकार की मिट्टी नहीं है, इसमें जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी। चरनोजम आई थिंक काली मिट्टी से मिलती जुलती होती है, पर इसकी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में, बिल्कुल करेक्ट। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, बिल्कुल करेक्ट। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ये भी करेक्ट। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। गाइस क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले और मेरा भी मन करे आपके लिए वीडियो बनाने का। आप शेयर तो करते ही नहीं हो, वही व्यूज 40-50 के बीच में अटके रहते हैं। बताओ क्या मेरा मन करेगा मैं मेहनत भी करूँ और उसका मुझे फल भी ना मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो को। तो किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो गाइस देखो, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये तमिलनाडु से साइड में, तेलंगाना से, और उत्तर में उड़ीसा से टच करता है। असम की बात करें मेघालय को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, और कुछ पार्ट इसको पश्चिम बंगाल को टच करता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भाई जो मध्य प्रदेश है वो गुजरात को टच करता है, और इधर महाराष्ट्र को टच कर देता है, यूपी को टच करता है। तो यूपी की बात करें तो देखो हिमाचल उत्तराखंड को टच करता है यूपी, हरियाणा को टच करता है, मध्य प्रदेश को टच करता है, और इसके साथ साथ बिहार को भी टच करता है, और इधर तो सबसे ज़्यादा जो राज्यों को स्पर्श करता है वो है यूपी। तो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये गाइस हमारी वीडियो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। त्रिपुरा, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी।
होगी। तो जो त्रिपुरा है वो भारतीय का एक स्टेट है, राज्य है, वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना। और तो चलते फिर करेंगे आगे, फिर मिलेंगे आपके साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।